परमेश्वर के नाम की महिमा हो। are studying the subject salvation and its security. हम उद्धार और उद्धार की सुरक्षा के बारे में सीख रहे हैं। But the most important subject in the Bible is our Savior and the salvation which is available through Him. बाइबल का मुख्य केंद्र बिंदु उद्धार है और वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। Last week we have studied a few blessings. When we accept Christ, we receive instantly with salvation. उद्धार के साथ कुछ आशीषों के बारे में हमने पिछले सप्ताह देखा जो हमें उद्धार के साथ मिल जाता है। There are 36 blessings instantly we receive. 36 आशीषें हमें तुरंत प्राप्त होती है। And last week we have studied total 7 blessings. पिछले सप्ताह हमने पूरा 7 आशीषों के बारे में सीखा। Salvation, उद्धार, he received salvation. Secondly, we became child of God, children of God. पहला हमें उद्धार मिला, दूसरा हम परमेश्वर के संतान बन गए। Then third, born again. तीसरा पुनः जन्म हुआ। Fourth, our names are written in heaven. हमारा नाम स्वर्ग में लिखा गया। चौथा, Then we received eternal life. फिर हमें अनंत काल का जीवन मिला है। And we became new creation. हम नई सृष्टि बन गए हैं। And we became the citizens of heaven. और हम स्वर्ग के नागरिक बन गए हैं। So today we are going to see few more blessings we received through the Holy Spirit of God. आज हम कुछ और आशीषों के बारे में देखेंगे जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। We need to know what is the involvement of Holy Spirit in our salvation. हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे उद्धार में पवित्र आत्मा का क्या योगदान है। So we will see it in the 3 points. हम 3 भाग में इसको देखेंगे। Before we got saved, what did the Holy Spirit do for our salvation? उद्धार पाने से पहले पवित्र आत्मा ने हमारे उद्धार के लिए क्या किया? When we accepted the Lord and received salvation, what all the Holy Spirit did? जब हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया और उद्धार को पा लिया, तब पवित्र आत्मा ने क्या किया? But after our salvation, what the Holy Spirit is doing? और हमारे उद्धार के बाद पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? Before our salvation, what did the Holy Spirit do? उद्धार से पहले पवित्र आत्मा ने हमारे लिए क्या किया? John's Gospel, chapter 16, verse 8. यूहन्ना 16 और उसका 8वां आयत। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। Okay. He will convict the world about sin, about righteousness, and about judgment. वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में कायल करेगा। Holy Spirit started working in our hearts before we really understood the work of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमारे हृदय में तब से हमारे हृदय में काम किया इससे पहले कि हम ये समझ पाए कि पवित्र आत्मा का काम क्या है। So we stood outside and worked in our hearts. हमारे बाहर खड़े होकर के हमारे भीतर कार्य किया। To convince a person about his sinfulness is a very difficult thing. एक मनुष्य के पाप की प्रवृत्ति के बारे में जागरूक करना एक बहुत कठिन स्थिति है। And for salvation, the conviction of sin is very important. और उद्धार के लिए पाप का कायल होना बहुत जरूरी है। No, first of all, a doctor has to convince a patient, then only he will start the treatment. सबसे पहले
एक चिकित्सक मरीज को ये धारणा देना है कि वो बीमार है, तभी वो इसका इलाज शुरू कर सकता है। Same way, God is convincing people about their sinfulness. उसी प्रकार से परमेश्वर भी लोगों को उनकी पाप की जो धारणा है उसको प्रकट करता है। Then only a person will have the desire to get saved or to become righteous. तभी मनुष्य के भीतर ये इच्छा आएगा कि वो उद्धार पाए या धर्मी ठहर जाए। Then thirdly, the word judgment. If a person doesn't get saved, judgment is awaiting for him. और तीसरा है न्याय। यदि एक मनुष्य उद्धार नहीं पाता है तो उसके लिए न्याय तय किया गया है। So the Holy Spirit is doing a threefold work in every person's life. तो पवित्र आत्मा जो है हर एक मनुष्य के भीतर 3 गुना कार्य करता है। 3 प्रकार का। 3 प्रकार का कार्य करता है। He convinced them about their sinfulness, about righteousness, about the judgment of God. वो उनके पाप के बारे में उनको दोष बुद्धि देता है, परमेश्वर के धार्मिकता के बारे में बताता है और न्याय के बारे में बताता है। Then we read in John's Gospel chapter 3 verse 5, Jesus said, except a man be born again by water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. यूहन्ना 3:5 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। Then verse 6, Jesus said again like this. 6ठे आयत में यीशु मसीह ने फिर से कहा, That which is born of the Spirit is spirit, that which is born of the flesh is flesh. क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। So Holy Spirit takes very active part in regenerating us, bringing us to born again experience. पवित्र आत्मा हमें फिर से उत्पन्न करने के लिए उसका एक अहम भूमिका है और हमें उद्धार की अवस्था में लाने में एक अहम भूमिका है। So physical birth and spiritual birth. शारीरिक जन्म और आत्मिक जन्म। So spiritual birth we get through the Holy Spirit of God. आत्मिक जन्म जो है हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा से प्राप्त होता है। Last week we have seen that water is the word of God. पिछले सप्ताह हमने ये देखा है कि पानी का जो शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है वो परमेश्वर का वचन है। Sorry uncle, can you repeat please? The word of God and the Holy Spirit work together and we get regenerated. परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा एक साथ हमारे भीतर कार्य करता है और हम पुनः जीवित हो जाते हैं। When we received Christ, जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं, then the Holy Spirit which was standing outside and working in our heart, he comes inside, then start working in us. तो वो पवित्र आत्मा जो बाहर रह करके हमारे भीतर कार्य करता था, प्रभु को ग्रहण करने के बाद हमारे भीतर आकर के हमारे अंदर कार्य करता है। That is known as the indwelling of the Holy Spirit. और इस हमारे अंदर वास करना, और इसको हम पवित्र आत्मा का हमारे अंदर वास करना बताया गया है। We'll read one verse from Romans chapter 8 verse 9. हम एक आयत को पढ़ेंगे, रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसका 9वां आयत। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। I'll read it in English. We are not in the flesh but in the spirit. So be that the Spirit of God dwells in us. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. That means
when we accepted Christ, Holy Spirit came into our heart. इसका तात्पर्य ये है कि जब हमने मसीह को ग्रहण किया तो पवित्र आत्मा हमारे भीतर आ गया। And here the word of God says, if any man does not have the Spirit of Christ, he doesn't belong to Christ. ये तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं। Here an important question, when did you belong to Christ? यहाँ पर एक मुख्य सवाल है, आप कब परमेश्वर के बन गए? When did you become Christ? आप मसीह के कब बन गए? The moment we accepted Christ, you became Christ. जिस क्षण आपने मसीह को ग्रहण किया उस समय आप मसीह के बन गए। That means you received the Spirit of God then and there. उसका मतलब है उसी क्षण आपको परमेश्वर की आत्मा प्राप्त हो गई। If anybody is teaching that you are a Christian, you are a believer, but you don't have the Holy Spirit, he is saying that you don't belong to Christ. यदि कोई कहता है कि आप मसीही हैं और आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो वो ये कह रहा है कि आप मसीह के नहीं हैं। Every saved person should have the Holy Spirit. हर एक उद्धार पाए मनुष्य को के पास पवित्र आत्मा होना चाहिए। And then 1 Corinthians 6:19 we read like this. पहला कुरिन्थियों उसके 6:19 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, Your body is the temple of God. तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। That's a big recognition. ये बहुत बड़ा एक मान्यता है, पहचान है। Our body is the temple of God. हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। In Acts chapter 17, Paul said like this, God doesn't live in man-made temples, but God wants to live in the temple which he has made with his own hands, that is our body. प्रेरितों के काम 17वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहना चाहता है, पर उसमें जिसे उसने खुद अपने हाथों से रचा है। So our body became the temple of God. हमारा जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर बन गया। So you have to keep it in holiness, this body. तो इस शरीर को आपको पवित्रता में रखना है। So that's a big challenge for believers because we live in this sinful body and we live in this world. ये बहुत बड़ा चुनौती है विश्वासियों के लिए, क्योंकि हम शारीरिक इस शरीर में जीते हैं और इस संसार में जीते हैं। So there are a lot of challenges for the believers, and the recognition always important that our body is the temple of God. I have to maintain that body's holiness. तो विश्वासियों के लिए चुनौतियां बहुत सारी है और ये पहचान हमारी है कि हम परमेश्वर के का मंदिर है, तो उस प्रकार से हमें जीने की जरूरत है। We have to take care of areas, what we see, what we hear, what we do, what we eat, what we clothe. In all these areas, a believer should be careful. जीवन के हर एक क्षेत्र में विश्वासी को ध्यान रखना है, हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, किस प्रकार से पहनते हैं, हर एक क्षेत्रों में हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। There is one school in Kerala, Tiruvalla. केरला में तिरुवल्ला में एक स्कूल है। It's a Christian school. एक मसीही स्कूल है। There the girls are specially, it's a girls school, so girls are told, when you start from your home, you are bringing the temple of God to the school. When you go back, you take the temple of God to your home. वो लड़कियों का छात्रालय है और उनको ये बताया जाता है जब वो स्कूल आते हैं कि जब तुम घर से निकलते हो तो तुम परमेश्वर के मंदिर को स्कूल लेकर आ रहे हो, और जब स्कूल से वापस जाते हो तो इस बात को याद रखो कि तुम परमेश्वर के मंदिर को वापस घर लेके जा रहे हो।
So let us recognize that the Holy Spirit of God lives in us from the day we accepted Christ as our Savior. तो हम इस बात को अंगीकार कर ले कि पवित्र आत्मा उस दिन से, जिस दिन हमने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उस दिन से हमारे भीतर वास करता है। Because the Holy Spirit lives in us, He gives us power to live here in this world. क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करता है, वो हमें सामर्थ्य देता है संसार में जीने के लिए। By the dwelling of the Holy Spirit, we get spiritual power to overcome various temptations of this life. पवित्र आत्मा का हमारे भीतर वास होने के कारण संसार के सारे प्रलोभनों से विजय पाने में पवित्र आत्मा मदद करता है। Before our salvation, Holy Spirit stood outside and worked in our heart. Now He lives in our working in our heart. Then He will work through us also. और उद्धार से पहले पवित्र आत्मा बाहर रहकर हमारे भीतर कार्य कर रहा था। अब वो हमारे भीतर रहता है उद्धार के बाद, और हमारे लिए कार्य करता है और हमारे द्वारा कार्य करता है। So we don't have to live the Christian life by our power. इसलिए हमें मसीही जीवन अपने सामर्थ्य से जीने की जरूरत नहीं है। The power is already available. The Holy Spirit of God is there in us. सामर्थ्य हमारे पास है, पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करता है। There is a verse in 1 John like this. पहला यूहन्ना में इस प्रकार से एक आयत है, He who is in you is greater than he who is in the world. जो तुम्हारे भीतर है वो संसार में जो है उससे बढ़कर है या बड़ा है। Who is in the world? Satan is working here in this world. संसार में कौन है? शैतान इस संसारी में कार्यान्वित है। But John says to the believers, he who is in you is greater than he who is in the world. पर यूहन्ना विश्वासियों को ये बता रहा है कि जो तुम्हारे भीतर है वो संसार में जो है उससे बढ़कर है या बड़ा है। So when we accepted Christ, the Holy Spirit came into our heart. Our body became the temple of God. जब हमने मसीह को ग्रहण किया तो पवित्र आत्मा हमारे भीतर आ गया और हमारा शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर बन गया। And He dwells in us and gives us power to live our Christian life every day. और वो हमारे अंदर वास करता है और हमें ये सामर्थ्य देता है कि हम मसीह जीवन को जी सके। Okay, that is the first thing the Holy Spirit does for us. पहला चीज जो पवित्र आत्मा हमारे लिए करता है। We'll see the second thing, 2 Corinthians chapter 1 verse 22. दूसरा कुरिन्थियों chapter 1 22. दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसका 22वां आयत। दूसरी बात 21 और 22, 21 और 22। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। Here we see 3 words. यहाँ पर हम 3 शब्द को देखते हैं। First one, anointed by God. पहला, परमेश्वर द्वारा अभिषेक किया जाना। Second, sealed by God. दूसरा, परमेश्वर द्वारा छाप लगाया जाना। Then thirdly, a security deposit or earnest is given. और तीसरा बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। And you see in your Bible what word is used there. आप अपने अपने बाइबल में देखिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया गया है वहां पर। So first we will see that word anointed. सबसे पहले हम उस शब्द को देखेंगे, अभिषेक। What is anointing? You have to understand from the Bible what is anointing. अभिषेक क्या है यदि आपको बाइबल से समझना है तो We will read 1 King chapter 19. पहला राजा 19वां अध्याय, Then verse 15 and 16. 15 और 16। And the Lord said unto him, that is Elijah, return your way to the wilderness of Damascus,
And when you come there, anoint Hazael to be the king of Syria, and Jehu the son of Nimshi shall you anoint to be the king of Israel, and Elisha the son of Shaphat you shall anoint to be prophet in thy place, in your place. यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इस्राएल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोलो के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। Okay, either here God said you have to anoint three people, that is 2 kings and 1 prophet. यहाँ पर परमेश्वर ने 2 राजा और 1 नबी का अभिषेक करने के लिए कहा। So what is anointing? तो अभिषेक क्या है? Separating a person for a particular work or ministry. एक कार्य या एक सेवकाई के लिए एक मनुष्य को अलग करना, That is anointing. और ये अभिषेक है। They used to anoint people with oil. वो लोगों को तेल से अभिषेक किया करते थे। The oil will be poured on their head. ये जो तेल है उनके सिर पर डाला जाता है, and they will be separated for a particular ministry. और एक सेवकाई के लिए उनको अलग किया जाता है। और we read in 1 Samuel, God is telling Samuel to go and anoint David as the king of Israel. पहले शामुएल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर शामुएल से कहता है कि जा करके दाऊद का राजाभिषेक कर। So prophet, priest and kings were anointed. नबी, याजक और राजा अभिषेक किए जाते थे। Without anointing, a person is not a king, a priest is not a priest, a prophet is not a prophet. बिना अभिषेक के एक मनुष्य राजा नहीं बन सकता, एक मनुष्य नबी नहीं बन सकता, एक मनुष्य याजक नहीं बन सकता। So are we kings and priests? तो क्या हम राजा और याजक हैं? We read in 1 Peter chapter 2 verse 9 like this. हम पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 9वें आयत में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। Okay. There we read we are kings and priests. हम वहां पढ़ते हैं कि हम राजपदधारी और याजकों का समाज हैं। So when did we become kings and priests? हम कब राजपदधारी और याजकों का समाज बन गए? You are called out of darkness to his marvelous light. The same moment you became kings and priests. जब हमें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया गया, उसी क्षण हम राजा और याजक बनाए गए। If you became kings and priests, then you received the anointing of the Lord. और यदि आप राजा और याजक बनाए गए हैं, तो आपको परमेश्वर का अभिषेक मिल चुका है। So first, God said to Moses, you go and anoint your brother Aaron to be the priest. सबसे पहले परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू जाकर के अपने भाई हारून का अभिषेक कर कि वो याजक बने। So Moses anointed Aaron, his brother, so that he could do the ministry of a priest. मूसा ने हारून का अभिषेक किया ताकि वो याजक का जो सेवकाई है वो कर सके। All the believers are anointed by the Holy Spirit. सारे विश्वासी पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हैं। We all have been given a particular ministry to do in this world.
एक खास सेवकाई इस संसार में करने के लिए हमें रखा गया है। Probably we may realize what is exactly our ministry after a few years of our Christian life. हो सकता है कि कुछ मसीह जीवन के कुछ सालों बाद हम ये समझ पाए कि हमारी सेवकाई क्या है। But all of us got some ministry to do in this world. पर हम हरेक को कुछ न कुछ सेवकाई इस संसार में करने के लिए मिला है। Sometimes helping people, कुछ समय लोगों का मदद करना, hospitality, आ, आ, अतिथि सत्कार, अतिथि सत्कार, then praying for people, लोगों के लिए प्रार्थना करना, preaching, singing, भाषण देना, गीत गाना, leadership in the church, कलीसिया में अगुवाई, Sunday school, youth meeting. संडे स्कूल, यूथ मीटिंग, Like that, lot of ministries. God gives us different ministry. परमेश्वर इस प्रकार के विभिन्न विभिन्न सेवकाइयों और जिम्मेदारियों को देता है। No believer can say, I don't have any ministry. God did not give any ministry to me. कोई विश्वासी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई सेवकाई नहीं है, परमेश्वर ने मुझे कोई सेवकाई नहीं दिया है। Because you are anointed, you have been given a ministry and you need to know what is that ministry. क्योंकि आपका अभिषेक हुआ है, इसलिए आपको एक सेवकाई दिया गया है। आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी सेवकाई क्या है। Probably you have been given the ministry to share the gospel to others. हो सकता है कि आपको ये अभिषेक मिला है कि आप सुसमाचार लोगों में बांटे, To invite other people to our meetings. दूसरे लोगों को हमारे संगति में लेकर आना। Probably as a sister, the ministry of leading the children, helping the children in spiritual things, maybe that ministry. बहन होने के नाते आपका ये सेवकाई हो सकता है कि बच्चों को प्रभु की ओर लाए। Or a little more gifted sisters can take Bible studies for sisters. और जो दान प्राप्त किए हुए बहनें हैं, वो और बहनों के लिए बाइबल अध्ययन करा सकती हैं। So what I want to say, all believers are anointed. They are being given a particular ministry. मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हरेक मनुष्य, हरेक विश्वासी का अभिषेक हुआ और हरेक को एक सेवकाई दिया गया है। So because I am saying this, we very often hear people saying like this. क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ और कई बार हमने लोगों को ऐसा कहता हुआ सुना है। 95 I accepted the Lord. 95 में मैंने प्रभु को ग्रहण किया। 96 I took baptism. 96 मैंने बपतिस्मा लिया। 97 I received the anointing of the Holy Spirit. 97 में मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। So that is wrong. The very day, very moment you accepted Christ, you received the anointing of the Holy Spirit. तो ये गलत है, क्योंकि जिस क्षण आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उसी क्षण आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल गया है। And among the believers, there are not two groups of believers who received the anointing of the Holy Spirit and who did not receive the anointing of the Holy Spirit. और विश्वासियों के बीच में दो झुंड नहीं है, एक की जिसको अभिषेक मिला है और दूसरा झुंड जिसको अभिषेक नहीं मिला, ऐसा नहीं है। Okay, first thing the Holy Spirit gives, He indwells in our heart and giving us every day power or energy to live here in this world. सो पहला काम जो पवित्र आत्मा क्या कर रहा है वो हमारे भीतर रहता है और हमें सामर्थ्य देता है संसार में जीने के लिए। Second is the anointing of the Holy Spirit. The Holy Spirit has given us a particular ministry to do in this world. दूसरा है पवित्र आत्मा का अभिषेक। पवित्र आत्मा ने हमें एक सेवकाई दिया है संसार में करने के लिए। Separated us for His work. और उसके कार्य के लिए हमें अलग किया है। Okay, the third word we noticed here in 2 Corinthians chapter 1, that is sealed by the Holy Spirit. और तीसरा जो शब्द हम यहाँ दूसरे कुरिन्थियों पहले अध्याय में पाते हैं वो है पवित्र आत्मा का छाप।
And if you want to understand this, you see the animals, the cows which are roaming on this road. और यदि आपको ये समझना है तो उन गाय को देखे जो रोड पर घूमते फिरते रहते हैं। On the back leg, you can see a design, a sign. पीछे के पैर पे आप एक छाप देख सकते हैं। And by that mark, it is identified, it belongs to whom. और इस छाप से ये जाना जाता है कि ये किसका है। So by anointing of the Holy Spirit, it says that we belong to God. और पवित्र आत्मा के छाप का कहने का तात्पर्य ये है कि हम परमेश्वर के हैं। Ownership of God. परमेश्वर के हम हैं। He is the Malik. वो He is the हमारा, owner of. हाँ, वो मालिकाना हक उसका है हम पर। And we belong to God. और हम परमेश्वर के हैं। And God looks at and says that these people are mine. परमेश्वर हमें देख करके कहता है कि ये जो जन है मेरे हैं। And Jesus looked at his disciples and said like this. यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को देख करके कहा, And these were yours, but now they are mine. ये तुम्हारे थे पर अब ये मेरे हैं। So by creation, they all belong to, all people belong to God. सृष्टि के कारण सारे लोग परमेश्वर के हैं। But by redemption, because Jesus redeemed us, we belong to Jesus. लेकिन छुटकारे के बाद, छुड़ौती के बाद हम सब मसीह के बन गए हैं। So we are being sealed by the Holy Spirit of God. हमें पवित्र आत्मा का छाप मिला है। And Ephesians 1:13 we read like this. और इफिसियों 1:13 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। Okay. When did we get the seal of the Holy Spirit? हमें पवित्र आत्मा का छाप कब मिला? You heard the word of truth, तुमने सत्य का वचन सुना, the gospel of your salvation. जो उद्धार का सुसमाचार है। Then you trusted and you believed. जिस पर तुमने विश्वास किया और मान लिया। Then the Holy Spirit sealed you. तब पवित्र आत्मा का छाप लगा। So there are believers. All believers are sealed by the Holy Spirit. ये सारे विश्वासी को पवित्र आत्मा का छाप मिला हुआ है। That helps us to know that we belong to God in a very special way. ये हमें समझने में मदद करता है कि हम परमेश्वर के जन हैं और खास जन हैं। And we need to remind ourselves, I belong to God. हमें ये अपने आप को याद दिलाना है कि मैं परमेश्वर का हूँ। God has paid a big price and He separated me from this world. परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा दाम दे करके मुझे इस संसार में अलग किया है। Now we see in 2 Corinthians 2, the third word. दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय में जो तीसरा शब्द है वो हम देखते हैं। And that is the earnest of the Holy Spirit. और ये है आत्मा का बयाना। It is called security deposit. Malayalam it is acharam. इसको सुरक्षा जमा राशि कहा जाता है। When you buy a house, जब आप घर खरीदते हैं, that initial payment you make and make an agreement, that is assuring, guaranteeing that very soon, after a few months, you will be paying the whole amount and taking full possession of the house.
तो जो आरंभिक भुगतान जो आप करते हैं वो वो ये दिखाता है कि आप वो घर खरीदना चाहते हैं और समय में आप उसका बाकी पैसा भुगतान करके आप उस घर को खरीद लेंगे। Ephesians chapter 1 verse 14. इफिसियों 1:14। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। Down payment of our inheritance until the redemption of the purchased possession. So finally we will be redeemed completely. So initial payment is given as the Holy Spirit of God. आखिरकार हमारा पूरा पूरा छुटकारा होगा और प्रारंभिक भुगतान पवित्र आत्मा के रूप में दिया गया है। The Holy Spirit has taken the responsibility to take us finally completely to heaven. पवित्र आत्मा ने ये जिम्मेदारी लिया है कि आखिरकार पूर्णतः हमें स्वर्ग लेकर जाए। So this earnest or security deposit, the Holy Spirit, is given the moment we accepted Christ. ये जो सुरक्षा जमा राशि है ये उसी समय दिया जाता है जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं। And last thing what the Holy Spirit does is baptizing us in the Holy Spirit. और आखिरी चीज जो पवित्र आत्मा हमारे लिए करता है वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। 1 Corinthians 12:13. पहला कुरिन्थियों 12:13। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। By one Spirit we are all baptized into one body. Why we एक were baptized? एक आत्मा के द्वारा हमें एक देह होने के लिए बपतिस्मा दिया गया है। क्यों हमारा बपतिस्मा हुआ? So when the Holy Spirit came that day, Pentecost, he made the church, that is one body. पेंतिकोस के दिवस जब पवित्र आत्मा आया तो उसने कलीसिया बनाया जो कि एक शरीर है। Oh, he baptized that church. उसने वो कलीसिया को बपतिस्मा दिया। So today, the moment when a person gets saved, he is being joined to the church. तो आज जब एक मनुष्य उद्धार पाता है तो उसको उस कलीसिया के साथ जोड़ दिया जाता है। Acts chapter 2 verse 47. प्रेरितों का काम 2:47। As many as got saved, they were being added to the church. जितने बचाए गए वो कलीसिया में जोड़े जाने लगे। Okay. As many as are being saved, they were added to the church. और जो उद्धार पाते थे उनको कलीसिया से जोड़ दिया गया। So the moment we accepted Christ, we were joined to the church. उसी क्षण जब हमने मसीह को ग्रहण किया हमें कलीसिया के साथ जोड़ दिया गया। All those who joined with the baptized church, they became participants of that spirit baptism. जो लोग बपतिस्मा बपतिस्मा पाए हुए कलीसिया से जुड़ गए वो लोग सब वो आत्मिक कलीसिया के साथ जोड़ दिए गए। And they received the baptism of the Holy Spirit by their joining in the church. और उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कलीसिया के जुड़ने के साथ मिल गया। Why we are studying these things? हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? Today, anointing of the Holy Spirit, baptism of the Holy Spirit, filling of the Holy Spirit, people use these terms without understanding what exactly these things are.
आज लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का भर जाना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, इन सबको समझे बिना ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। And in order to receive these blessings, nothing is commanded that you receive the anointing of the Holy Spirit, or you receive the baptism of the Holy Spirit, or you receive the filling of the Holy Spirit. Nothing is mentioned. और इन सब को पाने के लिए क्या करना है ऐसा कुछ लिखा नहीं है। But filling of the Holy Spirit is a commandment. ओके, आज्ञा नहीं है। ओके, पवित्र आत्मा से भर जाना एक आज्ञा है। Ephesians chapter 5 verse 18, it is said, be filled with the Holy Spirit. इफिसियों 5:18 में लिखा है कि पवित्र आत्मा से भर जाओ। So there it's a command. तो यहाँ पर एक आज्ञा है। That is not a one-time experience. और ये एक बार का अनुभव नहीं है। And every day we need the filling of the Holy Spirit. और हर दिन हमें आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है। As we eat food every day for daily life, we need to receive the power of the Holy Spirit, be filled with the Holy Spirit every day to live this Christian life. जैसे हम भोजन हर दिन खाते हैं, उसी प्रकार से ये मसीह जीवन को बिताने के लिए आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है। So filling of the Holy Spirit is a command. आत्मा से परिपूर्ण हो जाना ये एक आज्ञा है। But the other things, indwelling of the Holy Spirit, anointing of the Holy Spirit, sealing of the Holy Spirit, earnest of the Holy Spirit, baptism of the Holy Spirit, all those are not a commandment. लेकिन बाकी जो बातें हैं, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये सब आज्ञा नहीं है। This all we received when we accepted Christ. ये सब कुछ हमें तब मिल जाता है जब हमने मसीह को ग्रहण किया। Last week I said when a child is born, पिछले सप्ताह मैंने कहा कि जब एक बच्चे का जन्म होता है and that child doesn't know how much money his father has, वो बच्चे को नहीं पता है कि कितना पैसा उसके पिता के पास है, and what his father is doing, या उसका पिता क्या करता है, how big is his house, कितना बड़ा घर है, and how big is his car, कितना बड़ा कार है, and how much land he possesses. उसके पास कितना जमीन है। That child doesn't know any of those things. वो बच्चे को ये सब कुछ भी नहीं पता है। But as he grows, he लेकिन knows that his father has all these things, and he understands that these things are mine. और जैसे जैसे बड़ा होता है वो ये समझ जाता है कि उसके पिता के पास ये सब कुछ है और ये सब कुछ मेरा है। So the same way, when we accepted Christ, we received salvation, but उसी with that we received all these blessings. ठीक उसी प्रकार से जब हमने मसीह को ग्रहण किया तो हमें उद्धार तो मिला है, साथ ही साथ ये सारे आशीषें भी मिल गई हैं। So here we noticed 5 important things the Holy Spirit does for us. यहाँ पर हमने 5 खास बातों को देखा जो पवित्र आत्मा हमारे लिए करता है। He came to live in us. वो हमारे भीतर रहने के लिए आया। In the indwelling of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का वास हमारे भीतर। Our body became the temple of God. हमारा जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर बन गया। He is there to help us, give us enough power to live our Christian life in this world. वो हमारे भीतर है ताकि हमें जरूरत के अनुसार सामर्थ्य दे सके मसीह जीवन इस संसार में जीने के लिए। Second thing is anointed by the Holy Spirit. दूसरा है पवित्र आत्मा का अभिषेक। That means we have been given a particular ministry in this Christian life. मतलब इस मसीह जीवन में हमें एक खास सेवकाई दिया गया है। And we all need to know what is exactly my ministry. हम सबको ये जानना है कि हमारा सेवकाई क्या है। Just like our body, every part has a particular job.
जैसे कि हमारा शरीर है, उसका हर एक का अपना अपना कार्य है। Hand has a particular work, leg has a different work, eyes have different work, ears have different. Every part of the body has a particular work. हाथ का अलग काम है, पैर का अलग काम है, आंख का अलग काम है, कान का अलग काम है। शरीर के हर एक भाग का अलग काम है। And some parts are doing its job very silently, nobody can notice. कुछ जो भाग है अपने कार्य को बड़े शांति के साथ करते हैं और किसी को समझ या दिखता नहीं है। Many of the internal organs are doing its work, nobody sees it. भीतर के जो हमारे शरीर के जो अंग हैं, वो अपने कार्य ऐसे करते हैं जो किसी को दिख ही नहीं सकता है। So God has given everyone a particular ministry to do. परमेश्वर ने हर एक जनों को एक सेवकाई दिया है करने के लिए। Third word we notice is we are sealed by the Holy Spirit. तीसरा शब्द जो हम देखते हैं वो ये, हमें पवित्र आत्मा का छाप मिला है। God has his ownership over each one of us. परमेश्वर का हम हर एक के ऊपर हक है, We मालिकाना हक है। belong to the kingdom of God. हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं That we have to live with that recognition. और इस पहचान के साथ हमें जीना है। Then the Holy Spirit is given as a security deposit. और पवित्र आत्मा बयाने के रूप में दिया गया है। The English word earnest is given. That is guarantee that one day our body also will be redeemed. और ये जो शब्द है वो गारंटी शब्द गारंटी बताता है कि एक दिन हमारा शरीर का भी उद्धार होगा। And that is the responsibility of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा का जिम्मेदारी है। From salvation, उद्धार से continually लेकर guide us and lead us in this world and finally take us to heaven. उद्धार से हमें अगुवाई करना, हमें चलाना और आखिरकार स्वर्ग लेकर जाना। The last thing is the baptism of the Holy Spirit. और आखिरी बात है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। So we are members of the body of Christ, that is the church. हम कलीसिया के भागी हैं। And these 5 blessings we received instantly when we received Christ. और ये 5 आशीषें हमें उसी क्षण मिल गया जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं। But filling of the Holy Spirit is something Holy Spirit will do continuously even after our salvation. और पवित्र आत्मा से भरा जाना ये कुछ ऐसा है जो पवित्र आत्मा निरंतर करता है उद्धार के बाद। So we have seen what the Holy Spirit does in a person's life before his salvation. तो हमने आज ये देखा कि पवित्र आत्मा एक मनुष्य के उद्धार से पहले क्या करता है। How God, Holy Spirit started working in our hearts. कैसे पवित्र आत्मा हमारे हृदय में कार्य करता है। Convinced us about the sin and righteousness and judgment. हमें पाप का, धार्मिकता का और न्याय का बोध दिलाता है। And then he regenerated us. और फिर हमें फिर से नया जीवन देता है। Okay. Then we see how the Holy Spirit after our salvation or immediately with the salvation he came to live in us. और कैसे ठीक उद्धार के साथ वो हमारे भीतर रहने आ जाता है। So all these 5 things so the Holy Spirit did at the moment of our salvation. और ये 5 चीजें पवित्र आत्मा ने उद्धार के समय हमारे लिए किया। And from our salvation he is ready to fill us every day, that is give us victory to live the victorious life in this world. और उद्धार से लेकर के विजयी जीवन देने के लिए हमें निरंतर सामर्थ्य देता है। So out of these 36 things we have seen some 12 things. ये 36 बातों में से कुछ 12 बातों को हमने देख लिया है। And God willing we will see some more things in the next week.
और परमेश्वर की इच्छा हो तो कुछ और चीजों को हम अगले सप्ताह देखेंगे। Then we will be studying about the security of salvation. और फिर हम उद्धार के सुरक्षा के बारे में सीखेंगे। How safe our salvation is. हमारा उद्धार कितना सुरक्षित है। How safe people who are saved. जो बचाए गए हैं वो कितने सुरक्षित हैं। What does it mean our salvation is secure? उद्धार का सुरक्षा का तात्पर्य क्या है। Many people think that you can lose your salvation. बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि उद्धार खोया जा सकता है। We need to know that this is eternal salvation as we have seen in the beginning. जैसा हमने शुरुआत में देखा है, हमें ये जानने की जरूरत है कि ये अनंत काल का उद्धार है। So God willing, in the coming week we will study that. तो परमेश्वर की इच्छा हो तो आने वाले दिनों में हम उसको सीखेंगे। I will close here. मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। May the Lord bless these words for us. परमेश्वर इन वचनों से हमें